Hi everyone, welcome back to my channel English with Dihati ma'am, and this is Yashoda. And friends, if you haven't subscribed to my channel, so please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you can easily get notification when I upload videos on my channel. Friends, if you are in the journey of learning English language, and for this you have learned so many things, you have learned so many rules, so many structures, so many things to learn English language, and definitely you have learned about models. Do you know what are models? Why should we use models in our conversation? What is the benefit of using model verb in our sentences? If your answer is yes, then it's very good. But if your answer is no, अगर आप नहीं जानते, then this video is for you. In this video, I am going to talk about models. What is the benefit of using models? Why should we use models while speaking? दोस्तों, होता क्या है कि जब हम सिंपल टेंस बोलते हैं तो टेंस होते क्या है? ओनली सिंपल जो हम काम करते हैं वो हमारा वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की स्थिति को बताते हैं कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, कि ये पास्ट में हो चुका है या फिर ये होने वाला है. बट जब हम मॉडल्स यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, व्हेन वी यूज मॉडल्स, देन इट्स गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, तब ये बताता है कोई भी सेंटेंस कि ये काम हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये काम हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. इट मीन्स कि ये जब हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं, इट मीन्स ये हमारी कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, हमारे रिक्वेस्ट, हम जो भी करना चाहते हैं, मीन्स हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम मॉडल्स के थ्रू, मॉडल वर्ब्स के थ्रू हम इजली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हम क्या करना चाहते हैं. मीन्स कि जैसे कोई काम है, अगर मैं इसको कर सकता हूँ तो हम सिंपली यूज़ करते हैं कैन. आई कैन डू इट. अगर मुझे यही चीज़ पास्ट में बतानी हो कि जब मैं छोटा था तब मैं ये काम कर सकता था, या फिर कह दे कि जब मैं छोटा था तब मैं क्रिकेट खेल सकता था. कैन है प्रेजेंट की फॉर्म, और जब हम इसको पास्ट में बोलना चाहते हैं, मीन्स कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड. ओके, मीन्स कि व्हेन आई वाज यंग देन आई कुड प्ले क्रिकेट. मॉडल्स में स्पेशली होता क्या है, जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक हम कैपेबिलिटीज़ को शो करते हैं, हम पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं, हम रिक्वेस्ट को शो करना चाहते हैं, हम किसी से कोई चीज़ मांगना चाहते हैं, हम किसी को अलाउ करते हैं. ओके, और हम किसी को ड्यूटीज उसकी बताना चाहते हैं कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए. ऐसी चीज़ों को जब हम बताना चाहते हैं तो हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, और इसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. विदाउट मॉडल वर्ब्स, your English, your spoken English is like without feeling. There is no sense, there is no feeling. If you want to improve your English, if you want to improve your spoken English, then you must use modal verbs. Yes friends, modal verbs हमको ज़रूर यूज करने चाहिए, और ये कई प्रकार के होते हैं, लाइक will, shall, would, should, can, could, may, might, need, dare, ought to. मीन्स कि इतने सारे मॉडल्स वर्ब होते हैं और हमें इन सभी को यूज़ करना चाहिए, और इन सभी की अलग अलग पहचान है, इनका अलग अलग रूल है यूज़ करने का. और फ्रेंड्स, पता है विल शैल जो होता है, इसको हम फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं. जब हम फ्यूचर के टेंस बनाते हैं, मीन्स कि फ्यूचर इंडेफिनेट के टेंस बनाते हैं, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट की कोई भी यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ भी विल शैल का यूज़ करते हैं. बट विल शैल का एक अलग यूज़ ये है कि हम इसको एज अ मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं. और इसकी पास्ट फॉर्म तो आपको पता ही है कि जब हम
वुड यूज कर लेते हैं तो मीन्स ये वुड का विल का, तो मीन्स कि ये विल का पास्ट फॉर्म हो जाता है। और जब हम शुड यूज करते हैं तो ये शैल की पास्ट फॉर्म होती है। बट हम शुड मोस्टली हम यूज करते हैं लोगों को एडवाइस देने के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम वहाँ पे हम शुड यूज करते हैं। हम ought to का यूज कब करते हैं? हम ought to का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें ड्यूटीज शो करनी हो कि ये आपकी ड्यूटी है, आपको ये काम करना ही है, ये आपको करना ही चाहिए। हम मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे पॉसिबिलिटी ना हो बल्कि वो काम बहुत ही ज़रूरी हो कि आपको ये काम करना चाहिए। लाइक यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल ज़रूर जाना चाहिए। हम मे और माइट का यूज़ कैसे करते हैं? मे और माइट में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? मे हम यूज़ करते हैं कोई काम के लिए, जैसे कि हो सकता है, इट्स मे बी रेन, लाइक बारिश हो सकती है। बट अगर हमें इसे पास्ट में बताना हो, ठीक है, पास्ट की हम बात बताने वाले हों तो हम वहाँ पे माइट यूज़ कर सकते हैं, इट माइट बी रेन। बट फ्रेंड्स आपको पता है माइट का यूज़ हम फ्यूचर के लिए भी करते हैं। बट कैसे? माइट का यूज़ हम फ्यूचर में इसलिए करते हैं कि जब हम कोई काम होने की पॉसिबिलिटी 50% होती है तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। बट अगर कोई काम होने की पॉसिबिलिटी मीन्स की 50% से भी कम है, मीन्स कि 30% एंड 25% है, तो हम वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। इसी तरह हम कैन का यूज़ भी करते हैं। कैन का यूज़ हम अपनी कैपेबिलिटी दर्शाने के लिए करते हैं कि हम कोई काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कुड का यूज़ हम पास्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं कैन की, कि मैं जब छोटा था तब मैं काम कर सकता था। बट फ्रेंड्स कुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, जैसे कि हमें किसी से हेल्प कर चाहिए तो हम कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। बट फ्रेंड्स कुड में ये डिफरेंस है कि कुड जो हम यूज़ करते हैं ये हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जब हम फॉर्मली बात करते हैं तो वहाँ पे हम कुड यूज़ नहीं करते हैं। और दोस्तों इसी तरह इन मॉडल वर्ब्स को हम यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश देन यू मस्ट यूज़ मॉडल्स in your daily conversation. Try to use it, okay? And I hope this video is going to be very helpful for you, and we will talk about models or modal verbs in detail in our next video. Till then, be happy, keep practicing, and bye bye.